नमस्ते। आज की यौगिक क्रियाओं में शामिल है हमारे फ्रोज़न शोल्डर और सर्वाइकल पेन, जो एक बहुत असहनीय पीड़ा होती है। हम अपने हल्के काम, छोटे कार्य करने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए उठना, बैठना, सोना सब दर्द में ही समय बीत जाता है और सारा ध्यान हमारा अपने सर्वाइकल मतलब कंधों में ही रहता है, जिसकी वजह से और पीड़ा बढ़ती रहती है। तो इसके लिए हम अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आप अपने लेवल पे इन दर्दों से राहत पाना चाहते हैं तो आप कुछ यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं। यौगिक क्रियाएं बहुत आसान हैं। एक तो फ्रोज़न शोल्डर होता किस वजह से है? सबसे फर्स्ट हमारा रीज़न तो इसी का यही है कि हमारा बैठने का पॉस्चर बिगड़ जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, ऑफिस में कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, जो हमारा कार्य इस तरह कंधों को झुका के रखता है। घर के कुछ ऐसे कार्य होते हैं, हमारे फ़ोन, वर्क फ्रॉम होम, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब गैजेट्स को जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं, हमारा स्पाइन का पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर सारा बिगड़ता जाता है और हमें शारीरिक दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, जो एक दर्द का रूप, गहरी दर्दों का रूप ले लेते हैं। और हमारे फ्रोज़न शोल्डर का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारे शोल्डर के जॉइंट्स पे कैप्सूल्स होते हैं, उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिससे दर्द ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो आप कुछ यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप बिल्कुल एक कमर को सीधा करके इस तरह से बैठें। और अगर आप चाहें तो आप एक आसान से में इस तरह से भी अपने आसन पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल सुख आसन जिसे कहते हैं, आप इस तरह से बैठें। दोनों कंधों के समांतर आपने अपने हाथों को खोलना है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इससे भी, पर आपकी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। बाजू को आपने ऐसे नहीं रखना है, बाजू को स्ट्रेट रखें। अगर और कंधों के समांतर दोनों हाथों के फिंगर्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और सारी फिंगर्स को आपने इस तरह से मूवमेंट देना है। हल्का हल्का फिंगर्स, अंगूठा, सारी फिंगर्स को मूवमेंट दें। और जैसे जैसे आप 50 टाइम, 100 टाइम इस तरह से मूवमेंट सारी फिंगर्स को देंगे तो आपको एक अच्छा सा हल्का सा दर्द भी होगा, हल्का सा स्ट्रेच भी आएगा पूरे कंधों पे, बाजुओं पे, और बहुत अच्छा फील होगा। आप एक बार करके देखें, बहुत राहत मिलेगी। सारी फिंगर्स को आप इस तरह से मूवमेंट करें। काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं। मैं हिला रही हूँ अपने सारी फिंगर्स को, थंब को, तो एक स्ट्रेच यहाँ बन रहा है, हल्का सा आराम भी पड़ता है। तो आप इन फिंगर्स के मूवमेंट के साथ इस तरह से शोल्डर पेन की सबसे पहली एक्सरसाइज करें। चलिए, इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को फिर से आपने बिल्कुल सीधा कर रखना है। सारी फिंगर्स को एकदम जोड़ के रखें, अंगूठे को भी जोड़ के रखें, हथेली सीधी। और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ें। अपने फिर से सांस भरें और अपने हाथों से बैक साइड को, शोल्डर बिल्कुल सीधे, बाजुएं बिल्कुल सीधी, और बैक साइड को स्ट्रेच करना है, जैसे आप किसी चीज़ को पीछे की तरफ को खींच रहे हो। सिर्फ फिंगर्स आपकी जानी चाहिए बैक साइड को। लंबा गहरा सांस भरें, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकें, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए फिंगर्स को वापस लाएं। अब आपने इस तरह से नीचे की तरफ को, कलाइयों को मोड़ते हुए हाथों को इस तरह मोड़ना है। लंबी गहरी सांस फिर भरें, स्ट्रेच करें, सांस को छोड़ते हुए इस तरह वापस लाएं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब जैसे मैं आपको एक्सरसाइज के साथ काउंटिंग बता रही हूँ, तो मेरा अभ्यास बना हुआ है सांस, लंबी गहरी सांस लेने का और छोड़ने का। तो आप भी इस तरह से लंबी गहरी सांस के साथ हर अभ्यास को करें। चलिए, इसके बाद हमारा तीसरा अभ्यास है, अपने फिंगर्स को इस तरह पॉइंट बना लें, पूरी फिंगर्स को जोड़ें, अंगूठे को भी जोड़ें और अपने इस तरह से आपने कंधों पे रखना है, कलाइयों को जोड़ के रखना है और लंबी गहरी सांस भरते हुए आपने दोनों कलाइयों को इस तरह से बैकवर्ड लेके जाएं, सांस भरें। जब कलाइयाँ पीछे जाएंगे तो अपनी सांस को छोड़ें। 3 4 5 इस तरह 5। अब पहले हम ऊपर से बैक साइड को लेके आए थे, अब हम नीचे की तरफ से लंबा गहरा सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारी 3 एक्सरसाइज होगी। चौथा अभ्यास जो बहुत इजी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये सभी एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव हैं और सूक्ष्म व्यायाम हैं। कोई बहुत आपको बाहर नहीं जाना है, कहीं बहुत वजन नहीं उठाना है, बहुत सिंपली आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इसके साथ ही मैं आपको लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज बताती हूँ। आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें, बाजुओं को सीधा, बाजुओं को बिल्कुल भी ऐसे नहीं मोड़ना है, बाजू सीधी हो बिल्कुल। आप अगर आपको हल्का दर्द भी है तो आप महसूस करें उस दर्द को, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अंगूठे को हथेली के अंदर, मुट्ठी बंद, लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें और अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए आपने अपनी कलाइयों को इस तरह से मोड़ना है, सिर्फ कलाइयाँ। 3 4 5। अब अपोजिट साइड 5 4 3 2 1। चलिए, धीरे से वापस आएंगे। तो ये हमारी 4 एक्सरसाइजेस, 4 सूक्ष्म व्यायाम कंधों के लिए और फ्रोज़न शोल्डर के लिए हैं। तो आप प्रतिदिन जब आपको पेन हो तो आप इन छोटे छोटे अभ्यासों को करें और स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। अगर आपको और भी ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो आप तिल के तेल की मालिश अपने कंधों पे हल्के हल्के या तो खुद कर सकते हैं या किसी की हेल्प ले सकते हैं। तिल के तेल की मसाज करें, उससे आपको और भी ज़्यादा राहत मिलेगी। धन्यवाद। ओम।